जमुई की जनता का स्वागत। महाभारत काल से जिस जमुई का जिक्र है, उसी जमुई में महावीर की धरती से आज आप ये शो देखेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में ये सीट इसलिए भी चर्चा में इस बार है क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कि मंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी श्रेयसी सिंह कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट रही है। वो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, लेकिन जंग जबरदस्त है। याद रखिए, यहाँ से एलजेपी के सांसद हैं चिराग पासवान, लेकिन इस बार लड़ाई में है कितना दम, ये जानने के लिए देखिए प्रधानमंत्री भी आज चुनावी रैली में उतरे, इधर से राहुल गांधी भी पहुंचे तेजस्वी के साथ। मैंने यहीं की जनता से पूछ लिया किस पे आपको दिखता है दम, पहले सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। तिलक में आज हम पहुंचे हैं जमुई। एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान यहाँ के सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में किसकी चलेगी? महावीर की धरती से कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ नक्सल का भी प्रभाव इन इलाकों में बहुत ज्यादा है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ से राहुल गांधी दोनों ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आइए जमुई की जनता से पूछते हैं क्या है उनके मुद्दे और किस पर करेंगे वो भरोसा, मोदी और नीतीश की जोड़ी पर या फिर राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पर? मोदी नीतीश की जोड़ी पर। क्योंकि उन्होंने, नीतीश जी ने जिस तरह 15 साल काम किया है उस तरह आरजेडी वाले लोगों ने नहीं किया। ये पीएम और नीतीश की जोड़ी जो है बिहार में भविष्य उज्जवल है उनका। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी। क्यों? नहीं, हमको सब अच्छा विकास करेंगे, वो बदलना चाहिए सरकार को। राहुल तेजस्वी करें। क्यों? क्योंकि ये सरकार जो है 15 वर्ष से सभी को ठगने का कार्य कर रहा है। कि आपको किस पर ज्यादा यकीन है, मोदी नीतीश की जोड़ी पर या राहुल तेजस्वी? राहुल गांधी। क्या क्यों? क्योंकि मोदी और नीतीश किसका विरोध करे किसका साथ दे, मन में तो बैठाए हुए किसी को तो ध्यान रहना है। मोदी नीतीश की पर भरोसा होता है आपको या तेजस्वी राहुल? नीतीश पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन मोदी पर भरोसा बिल्कुल है। भरोसा था मोदी जी पर। नीतीश तो जो किया से अपना जा रहा है, अपना टिकट उसको कट पे। राहुल तेजस्वी पर किस पर भरोसा? वो भी डाउटफुल है। जैसे ये तो अपना विचार है, कोई मोदी पर विश्वास करता है। आपको किस पे भरोसा? राहुल पर। मोदी नीतीश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर वो करेंगे भी, ऐसा आशा है हम लोग। इस बार युवा सरकार को लाना है, बदलना है सरकार को। इस बार विधायक का चुनाव नहीं हो रहा, सरकार का बदलाव हो रहा है। तेजस्वी सरकार का चुनाव हो रहा है। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ मंच पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कन्हैया कुमार, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। किसी ने ये तो नहीं सोच लिया बेगूसराय वाले हैं? तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर त्रिवेणी यादव, माफ कीजिएगा, शंभू शरण जी हमारे साथ जेडीयू की तरफ से जुड़ रहे हैं। शंभू शरण जी का भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आरजेडी से डॉक्टर त्रिवेणी यादव, आरएलएसपी की तरफ से अनिल कुमार नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आरएलएसपी की तरफ से तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। प्रधानमंत्री पहुंचे यहाँ पर कन्हैया जी, माफ कीजिएगा सर, कन्हैया कुमार बोलने में बार बार लग रहा है क्योंकि ऐसे एक नेता लेफ्ट के हुए हैं यहाँ बिहार से जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, प्रधानमंत्री ढाल बनकर खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और वो बार बार नीतीश जी को कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि आप लोग बचाने के लिए उतरे हैं, आरजेडी कह रही है नीतीश कुमार के खिलाफ हवा है, इसलिए पीएम को ये करना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हाँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हाँ, ने अपने चुनाव घोषणा में ही कह दिया। मास्क लगा के बोलिए ना सर, मास्क लगा लीजिए। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री हाँ, नीतीश कुमार होंगे और मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ूंगा। ये तो मेरा सवाल था ही नहीं, रट के आप आए ये लाइन बोल दिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप लोगों को भी डर लग रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कई जगहों पर या उनकी सरकार के खिलाफ कुछ विधायकों के खिलाफ गुस्सा है? पीएम फुल फोर्स में आए हैं बैक करने के लिए। नीतीश कुमार के किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। हाँ,
माइक उन्होंने रखिए। जितनी काम की है बिहार में, लालटेन युग से एलईडी का युग लाए हैं और हमारे प्रधानमंत्री के सहयोग से बिहार में जो काम हुआ है उसकी गिनती करूं तो बहुत समय बीत जाएगा। अच्छा, शंभू शरण जी, क्या हालत है इस वक्त जेडीयू की बिहार में? बिहार में जेडीयू के का हाल बा? बिहार में जेडीयू का हाल ठीक बा। बिहार में जेडीयू का हाल ठीक बा। बिहार में हम लोगों ने काम किया है, नीतीश कुमार जी ने काम किया है और नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग मिला हम लोगों को। नीतीश कुमार ने बिहार को गड्ढा से निकाल करके और चिकनी सड़क पर लाने का काम किया। जमुई में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार को कोई उसमें डेफिसिट नहीं दे सकता। नीतीश कुमार काम करने वाले लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ। मास्क लगाइए। एक तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार फिर से कर रही हूँ, देखिए मत बोलिए ये कोरोना का टाइम है, आप लोग प्लीज मास्क पहन लीजिए। आप लोगों से मैं लगातार विनती कर रही हूँ, जो लोग मंच पे हैं, आप नेताओं से भी कह रही हूँ, देखिए पीएम ने भी कहा है प्लीज मास्क पहनिए। कोई भी संक्रमित हो सकता है, किसी और को संक्रमण पास कर सकता है, इसकी गंभीरता को समझिए, मास्क पहनिए। बार बार मुझे बोलना ना पड़े, नेता हो आम आदमी हो, प्लीज। और मैं सवाल भी तभी लूंगी जब आपने मास्क पहना होगा, वरना मैं किसी के सवाल नहीं लूंगी। सिंपल बात है बिल्कुल। प्लीज मास्क पहनिए, ऊपर नाक तक पहनिए सर, और अब जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं बिहार में जेडीयू के हाल ठीक नहीं, बहुत अच्छा बा, इन्हीं की सरकार बन रही है। सबसे पहले मैं जमुई की मेरा धरती सवाल पर तो सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज से तो पीएम भी चुनावी मैदान में आ गए, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ प्रहार करते हैं नीतीश कुमार पर, वो प्रधानमंत्री पर प्रहार करने से बचते हैं। क्या उनको भी ये एहसास है कि मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए उनके खिलाफ बोलना सही नहीं होगा इस वक्त पर? सबसे पहले मैं इस जमुई की धरती पर अंजना जी आपके आज तक पूरे परिवार का स्वागत करता हूं। ये जमुई समाजवादियों की धरती रहा है और जहां तक आप बात करते हैं तो मतदाता ने तय कर लिया है कि पूरे बिहार में तेजस्वी सरकार और जमुई में विजय प्रकाश, जमुई का विकास विजय प्रकाश और बिहार का विकास तेजस्वी सरकार। इसलिए ये लोग तो क्या बोलेंगे, इनके राजपाट में 34 बच्चियों का बलात्कार होता है। 15 साल आप क्या कर रहे थे? बचाते हैं। 15 साल आप क्या कर रहे थे? 15 साल कहाँ थे? रेलवे बेचा जाता है, हवाई अड्डा बेचा जाता है, लाल किला को रखा जाता है। ये लोग को जाने का है, जनता के बीच में जाने का है, कहीं है। ये तो बता दीजिए जरा। ये घोटाला सरकार है, ये सरकार है, ये जेल से चलेगी सरकार, है, जेल से चलेगी सरकार। मैडम ये चोर मसेरा भाई है, ये चोर मसेरा भाई है। अरे ये टिकट बेचता है, फिर से बिहार में आने का ये तो टिकट बेचता है। जम्मू इंजीनियरिंग कॉलेज के निचले तल्ले में भैंस बांधा जाएगा, उसके ऊपर के तल्ले में गाय बांधा जाएगा, उसके ऊपर के चोर मसेरा बकरी बांधा जाएगा, ये चोर मसेरा भाई गोईठा ठोका जाएगा। आप लोग सावधान रहिए कि सवाल ही नहीं उठता है। कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है। सवाल है नीतीश मैं साफ बता रही हूँ, जिन्होंने अंडा से स्वागत किया जाता है और नीतीश से स्वागत किया जाता है। फिर से 2 बहुमत से बनेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी रहेगा। हम महिला खास करके सुरक्षित नहीं है, ठीक है? क्या बात करती? हम आँख से आंसू नहीं रोते हैं, हमारी महिला पहले आँख से आंसू रोते थे, अब खून से रोते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी वालों से कि आप कई सालों तक जो है यहाँ पे लोगों को ठगने का काम किया, विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आज किस मुंह से आप कहते हैं कि हम 15-10 लाख लोगों को रोजगार देंगे? हम किस मुंह से बोलते हैं कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे? ये सवाल किससे जी, ये सवाल किससे है?
ये सवाल मेरे आरजेडी के जो है, आरजेडी वर्सेस यहाँ बीजेपी। 10 लाख नौकरी जो है ये बिल्कुल ये फेक है, बिल्कुल ये फेक है। लोगों को बुड़बक बनाने का काम है, ये कुछ नहीं है। मैम, हम STT 2012 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। विगत 9 वर्षों से रिक्ति रहने के बावजूद हम लोगों की बहाली नहीं की जा रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, रिक्ति पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी हम लोगों की बहाली क्यों नहीं की जा रही? चलिए इसका जवाब लेते हैं। जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि ये जो देखिए 10 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं वो कहाँ से पूरा करेंगे? अंजना जी, जनता को विश्वास नहीं हो रहा है। शायद उनको बीजेपी और जदयू के डायलेमा में वो है 10,000 नियुक्ति जो है पहला कैबिनेट में तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनेंगे और पहला नौकरी देंगे। और वो रिक्ति बिहार में है, वो रिक्ति बिहार में है। वो बोल रहे ठीक है। अब तो बीजेपी ने 19 लाख कर दिया वादा। नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं अंजना जी, हमारी सरकार ये आरजेडी की सरकार अखंड बिहार में आरजेडी की सरकार अखंड बिहार में 10 साल राज किया और बचे हुए बिहार में 5 साल राज किया। और लालू जी राबड़ी जी मिल करके 1,13,000 लोगों को 15 साल में नौकरी दिया। नीतीश कुमार ने 15 साल सेवा किया, मैडम 6 लाख लोगों को नौकरी दिया। लालू जी बताए कि वो क्या चाहते हैं, बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग उनका विरोध करते हैं। कोई भी शासन अंजना जी जेल से नहीं चल सकता। ये बलात्कारियों का संरक्षक है, ये सरकार में बलात्कारियों का संरक्षक है, भ्रष्टाचारियों का शासन रहा है। 15 साल याद करिए, भ्रष्टाचारियों का शासन रहा। चारा घोटाला में लालू जी जेल में है। लालू जी पास आते हुए लालू जी कोई स्वतंत्रता सेनानी में नहीं है, जेल में। देखिए जो आरएलएसपी के नेता हमारे साथ हैं, आरएलएसपी के नेता जो हमारे साथ हैं उनसे सवाल है। एक के बाद एक जो गठबंधन है, आपको क्या लगता है आप चुनौती भी दे पाएंगे या महागठबंधन है? एनडीए का इतना बड़ा गठबंधन है, उपेंद्र कुशवाहा मायावती और ओवैसी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब दीजिए। हाल में जीतेगी इस बार शिक्षा की सरकार होगी और हमारे उपेंद्र कुशवाहा की सरकार होगी। सरकार बन जाएगी आपकी? जी हाँ, हम सरकार बना रहे हैं। 122 सीटें बिल्कुल सरकार बना रहे हैं। और बीजेपी यहाँ था कहाँ? यहाँ बीजेपी था कहाँ? बीजेपी तो अजय प्रताप ने यह बनाया। जिला अध्यक्ष को गांव वाले नहीं पहचानते हैं, जिला अध्यक्ष को गांव वाले नहीं पहचानते हैं। ओवैसी के साथ रख दिया गया है। तोड़ने वाला है। ओवैसी के साथ आरएलएसपी ओवैसी के साथ सरकार बनाएंगे। जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ने का बीजेपी को अजय प्रताप बनाया है। देखिए जिला अध्यक्ष को उसको गाँव वाले नहीं पहचानते हैं। नीतीश बाबू कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा? और इस बार 10 लाख नौकरी का जेल वाला बात होगा। आप भी जो कोई नहीं रोक सकता। पहचानने वाला आरएलएसपी वाले पहले जवाब दे। ओवैसी शिक्षा की सरकार होगी। ओवैसी इस देश को बहुत दिन हो गया, 15 साल। अब शिक्षा की सरकार होगी। जम्मू से अजय प्रताप विजयी होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ओवैसी को लेकर के और प्रचार करता है, ओवैसी के साथ जाना चाहता है। क्या होना है जम्मू का? वो तो कहते हैं ओवैसी आपकी की टीम सरकार होगी। है। आरोप तो ये लगता है कि मास्क लगाइए सर, मास्क लगाइए, पकड़ के रखिए। वो तो कहते हैं ओवैसी आप ही की टीम है। वो तो कह रहे हैं ओवैसी आप ही की बी टीम है। अरे वो गलत बोल रहे हैं। वो जानते हैं आरएलएसपी वाले अब नहीं चलने वाला के साथ ओवैसी को घूम रहे। और अंजना जी एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ओवैसी का वोट लेना भी चाहता है। ओवैसी का पोस्टर में फोटो ये लोग नहीं लगाते हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को कोई पहचानता नहीं है। आपको सब पहचानता है। आप जब अपने इनका कोई संगठन नहीं है। अपने राजनीतिक काल में 17 दल को देखिए आज एक और मुद्दा है, आप लोग शांत रहिए थोड़ा, तब मैं सवाल लेने आऊंगी। आज एक और मुद्दा जो बहुत चरम पर चढ़ा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। 20 साल से अपने जिसके पास चारा घोटाले का ओवैसी का जवाब दे हमको। विरासत हो। एक सेकंड सवाल ओवैसी के साथ जम्मू जाएगा। अरे रुकिए आप लोग भी बोलिए। रुकिए। ओवैसी के साथ जम्मू जाएगा। चारा घोटाले की ऐसी विरासत हो
जो अपने पिता की अपने माँ की पोस्टर पर फोटो नहीं लगा रहा है, वो बीजेपी के और एनडीए के घोटाले गिनवा रहा है। ये तो कैसे ये एजेंडा बनेगा? अरे वो तो खास राजनीति लोगों को कैसे यकीन दिलाइएगा, बताइए। अलकतरा घोटाला का जवाब है, जेल के हाउस का जवाब है। अरे लालू जी को छोड़ो, ये घोटालेबाजों की सरकार है। अरे ये तो मुख्यमंत्री का गरिमा गिरा दिया है। लालू जी और क्या स्वागत होता है, इसका जवाब दो। ये मुख्यमंत्री का क्या, ये तो मुख्यमंत्री का गरिमा गिरा दिया है। जमुई ओवैसी के साथ ये अंडा और टमाटर से स्वागत होता है। सिंह के साथ ये चोर चोर मौसेरा भाई है। अरे भाई दो लोगों के सवाल लेते हैं, जल्दी से के साथ जाएगा, और संजय प्रसाद के साथ जाएगा, और सिकंदराव प्रफुल्ल जी के साथ जाएगा। मैं आरजेडी वाले से पूछना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग सवाल सुनिए, प्लीज शोर मत कीजिए। मैं आरजेडी वाले से पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम यादव बोल रहे हैं, और यहाँ 6 में से 5 पे यादव कैंडिडेट क्यों दिए हैं, मुस्लिम एक भी क्यों नहीं दिए? युवाओं का जो है मैडम, युवाओं का जो है मैडम, हम तो कहते हैं जो नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व का दिया है श्री अशीष सिंह को, और यहाँ से आपको बता दें मैडम, श्री अशीष सिंह यहाँ 50,000 वोट से जीतेंगे। मैडम हम एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहते हैं कि इस विधानसभा का अगर रिजल्ट 7 साल बाद दिया जाए तो कैसा लगेगा? मैं एनडीए का पूछना चाहता हूँ, 2014 में बीएसएससी का एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट 7 साल बाद नहीं हुआ। हम एक ही चीज चाहते हैं, हम एक ही चीज चाहते हैं। देखिए, अगर आप लोग शांत नहीं रहिएगा तो सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। शोर और नारेबाजी आप लोग रैली में भी कर सकते हैं। आपके पास आज तक का इतना अच्छा मंच है, उसका सवाल कीजिए। देखिए, नौकरियों पर लड़ाई हो रही है, और इस बार कोई इनकार नहीं कर सकता कि युवाओं ने देश के सुनिश्चित किया है, बिहार के युवाओं ने सुनिश्चित किया है कि उनकी नौकरियां, उनका रोजगार एक मुद्दा बने। वैकेंसी नहीं निकलती है। मैं अलग अलग जगहों पर जा रही हूँ, सुनिए, पूरा सवाल सुनिए। देखिए, आपके हक की बात कर रही हूँ, थोड़ा सुनिए। अलग अलग शहरों में जा रही हूँ, बच्चे कहते हैं कि हम बैंक और जो अलग अलग एनटीपीसी, इन सब की तो हम तैयारी भी करते हैं, लेकिन बिहार सरकार की नौकरियों की इसलिए नहीं करते, वैकेंसी निकलती नहीं है टाइम पे। कैसे लोग कहते हैं मैडम? क्यों? हम अभी शिक्षकों के लिए, हमने शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाला। 1,16,000 लोग स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा फल निकलने वाला है। अभी हमने 11,000 पुलिस का बहाली किया। एक सेकंड सुनिए जी, कितनी सरकारी नौकरियां अभी भी रिक्त है? सरकारी आप 15 साल से शासन में हैं, कितनी सरकारी नौकरियां रिक्त है और क्यों है? सरकारी नौकरियों का एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिटेशन के अनुसार हम लोगों ने 15 साल में 6,53,000 नौकरियां बिहार में निकाला है, और अभी जो भी नौकरियां हमारे अंदर है वो हम अभी निकालेंगे। अभी 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली पाइपलाइन में है, उसका इंटरव्यू होना है, उसका परीक्षा पास हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। एक महिला बोल रही थी कि हम बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है। मैं उस बहन से पूछना चाहता हूँ, क्या 15 साल पहले बिहार की महिलाएं घर से निकलती थी? कौन दिया आपको आरक्षण? पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया, महिला सशक्तिकरण किया। हमने 35% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया। हमने महिला मास्क लगाइए। समझते क्यों नहीं? पकड़ के रखिए सर, आपका मास्क बार बार गिर रहा है, क्या मजाक है? महिला सशक्तिकरण का जितना काम हमारे यहाँ हुआ है, ये तो नहीं हुआ। हमारे अब आपसे एक सवाल है, वो कम से देखिए, मैं जो मंच पर नेता खड़े हैं सम्मान के साथ बोल रही हूँ, लेकिन आप जब भी मास्क उतारते हैं आप दूसरे की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। प्लीज इस बात का ख्याल रखें। आप भी मास्क लगा के बात कीजिए। मेरा सवाल आपसे, जोश में अच्छी बात है, बात कीजिए सर, लेकिन प्लीज मास्क को पकड़ के। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी कुछ ही साल पहले तो अब उप मुख्यमंत्री थे ना तेजस्वी यादव को, लास्ट सवाल है, उप मुख्यमंत्री थे, तब तो उप मुख्यमंत्री जब कुर्सी मिली हुई थी तब तो नौकरी नहीं सूझ रही थी। जैसे कुर्सी गई, चुनावी मैदान में आना था तो 10 लाख नौकरी देंगे। मेरा जो काम करने का तरीका था उनको पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए जो है उससे तो छोड़ देते ना कुर्सी,
तब तो चिपके हुए थे। नहीं हम तो छोड़ दिए। आपने नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा। अरे वो तो कितना तभी तो धोखा चाचा कहते हैं, पलटी चाचा कहते हैं। का तरीका है जिसको जब तक तेजस्वी पेट में था, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको का मालिक बन गया। नीतीश का नियत है, न नीति है न सिद्धांत है। वो 10,000 करोड़ का मालिक बन गया। यही बिहार बनाना चाहते हो? भाई जो भी बोल, लक तगड़ा है अपने जस्सी का। जस्सी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।